सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HP एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं जेईई इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में हुआ है उसके बुकलेट के जनरल नॉलेज सेक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम जो जीके सेक्शन है इस बुकलेट का जेईई इलेक्ट्रिकल का उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही जिन्होंने ये एग्ज़ाम दे रखा है, लेकिन साथ ही साथ जो और लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और भी हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और साथ ही साथ आप इस वीडियो के जरिए अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि वो प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आसानी से पहुंच सके। और हाँ, जो वीडियो है इसको आप अंत तक देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन जो है आप समझ सकें, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं आजकल एग्जाम्स में और होते ही रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप बीच में इस वीडियो को छोड़ के जाएं और अगले जो क्वेश्चन है उनमें से कोई अगले एग्जाम में आ जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? आशा स्वरूप जी थी। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म पानी का झरना कहाँ पर है? मणिकर्ण में स्थित है। अगला प्रश्न है, पिन पार्वती दर्रा कुल्लू को किससे जोड़ता है? तो पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है कुल्लू को स्पीति से। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हैंगरैंग घाटी स्थित है? और ये जो घाटी स्थित है ये है किन्नौर जिले में। तो किन्नौर जिला यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए आंसर बनेगा इससे इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 प्रश्न है, कुल्टी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? कुल्टी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हिमनद है? तो कुल्टी जो स्थित है वो है लाहौल स्पीति में, कोकसर के पास स्थित है, तो आंसर आएगा इसका डी। अगला प्रश्न है, वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब। चिनाब का वैदिक नाम क्या है? अस्कनी है, अस्कनी है ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न है, ओल्ड नेम ऑफ सराहन। सराहन का पुराना नाम क्या है? तो सराहन का पुराना नाम है शोणितपुर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मंडी में दमदमा महल का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो मंडी में दमदमा महल का निर्माण किया था सूरज सेन ने, आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश किस साल में पार्ट सी स्टेट बना? तो हिमाचल प्रदेश जो है 1951 से 1956 तक पार्ट सी स्टेट रहा था, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस साल शिमला समझौता हुआ? शिमला समझौता हुआ था 1972 में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में रिवर राफ्टिंग कब आरंभ की गई? इसका सही आंसर है 1989 को। अगला प्रश्न है, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया इज, इसका आंसर है सोलन। अगला प्रश्न है, बैरासियूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निष्पादन कौन सी एजेंसी कर रही है? और इसका प्रश्न है NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, आर्मी पब्लिक स्कूल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? और हिमाचल प्रदेश में डगसाई में आर्मी पब्लिक स्कूल स्थित है, आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या है 93। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के पहले पंचवर्षीय योजना में किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई जिसमें संपूर्ण खर्च का 50% खर्च हुआ? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, रोड कंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज? एंड द राइट आंसर इज ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प वेदा इज एन उपवेद ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? शिल्प वेद जो है किस वेद का एक उपवेद है? तो शिल्प वेद जो है अथर्ववेद का वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय, और सही आंसर है इसका ऋषभनाथ। अगला प्रश्न है, कैपिटल ऑफ चोलाज वाज, चोलों की राजधानी थी तंजौर। अगला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। अबुल फजल ने लिखा था, कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज।
अगला प्रश्न है नादिर शाह ने भारत पर किस साल आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा लाहौर 1929 को। अगला प्रश्न है 101, 1931 में इंग्लैंड में गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने केवल सेकंड जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें ही पार्टिसिपेट किया था, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है? और इस प्रश्न का सही आंसर है यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अनुमानित प्रतिशतता कितनी है? और इस प्रश्न का सही आंसर है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में चक्रवात को कहते हैं हरिकेन। अगला प्रश्न है द बाउंड्री लाइन बिटवीन USA एंड कनाडा इज, कनाडा और अमेरिका के बीच में, USA के बीच में जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं 49th पैरेलल लाइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक इन लद्दाख रेंज इज, और इसका सही आंसर है माउंट राकापोसी, हालांकि ये POK में है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका सही आंसर आएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए टाइडल पोर्ट? इनमें से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? इसका सही आंसर है कंडला। अगला प्रश्न है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, और 110वां प्रश्न है निम्न में से किसके से भारतीय नागरिकता मिल सकती है? जन्म द्वारा, प्राकृतिक रूप से, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, या सभी तरीकों से? तो इन सभी तरीकों से भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर आएगा 35 ईयर। अगला प्रश्न है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस साल राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है 1952। अगला प्रश्न है लाल क्रांति किस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है टोमेटो प्रोडक्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115, कौन सा दर्पण शेविंग मिरर के रूप में प्रयोग होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कनकेव मिरर। अगला प्रश्न है ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आकाश का रंग जो नीला होता है वो क्यों होता है? वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडे का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो बेकिंग सोडे का रासायनिक फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट, आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को जब भारत में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया उस दिन कौन सा दिन था? तो सही आंसर है गुरुवार। अगला प्रश्न है एक लड़के की तरफ इशारा करके बीना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, वह लड़का बीना से कैसे संबंधित है? तो वह लड़का उसका भाई है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में फैले वायरस प्रकोप का अधिकृत नाम क्या है? तो इसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है पहले सेफ्टी इंटरनेट सुरक्षा अभियान किस प्रमुख तकनीकी कंपनी का है? तो ये है रिलेटेड गूगल के जैसे। अगला प्रश्न है अजय वारियर भारत और किस देश के बीच में हाल ही में किया गया एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था? इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है मीनिंग ऑफ द इडियम टू टॉक थ्रू वंस हैट इज? इस प्रश्न का सही आंसर है टू टॉक नॉनसेंस। अगला प्रश्न एंटोनिम ऑफ रैप इज स्ट्रेटन। एंटोनिम रैप होता है तोड़ मरोड़ना, तो या ताना मारना, तो स्ट्रेटन होगा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल है डैश पेन इन हिज स्टमक, सीवियर पेन इन हिज स्टमक। नेक्स्ट है पावक का संधि विच्छेद, तो इसका आएगा पौ जमा अक। नेक्स्ट है रत्नाकर का पर्यायवाची, तो रत्नाकर समुद्र को कहते हैं, जलधि भी समुद्र को कहते हैं, तो पर्यायवाची यह रहेगा। अगला प्रश्न है घास काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है निकम्मा काम करना। अगला प्रश्न
देखिए अब ये बुकलेट जो थी, इसको जो जनरल नॉलेज के सेक्शन थे ये भी इसके साथ समाप्त हो जाते हैं। अगले किसी और वीडियो में हम मिलेंगे, आपके लिए और एक वीडियो लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, जिसमें आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए हम कोई और बुकलेट सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सके। बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो में।